हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी सैटर्न सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सैटर्न इन द 10th हाउस। इससे पहले मैंने सैटर्न 1 to 9 हाउसेस में बताए हैं। अगर आपने वो देखी नहीं है तो ऊपर दिए गए पेज में आप देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि जब शनि 10वें भाव में होता है तो उसका असर जो इंसान होता है जिसके कुंडली में 9th हाउस में सैटर्न है उस पर क्या पड़ता है, और उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं सैटर्न के उसका प्रभाव भी क्या क्या पड़ता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। 10th हाउस यानी कि 10वां जो भाव होता है हमारा, वो ओरिजिनली कालपुरुष की कुंडली में भी सैटर्न उनका लॉर्ड होता है, क्योंकि वो जो 10th होता है साइन वो कैप्रिकॉर्न का होता है और कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड होता है सैटर्न। और जो 10th हाउस होता है वो हमारे क्योंकि प्रोफेशन का, वर्क का, हमारे फादर का, हमारी जो नेम फेम होता है सोसाइटी में, मतलब जो सोसाइटी की इमेज है वो हमारी 10th हाउस से देखी जाती है। 10th हाउस हमारी जो कामयाबी होती है लाइफ में वो भी डिनोट करता है। हमारे वर्क प्लेस में जो भी अप एंड डाउन होते हैं या जो भी वर्क रिलेटेड से इश्यूज होते हैं या प्रोग्रेस होती है या जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो हम 10th हाउस से देखते हैं। और वहाँ पे जब सैटर्न जैसे प्लैनेट होते हैं, सैटर्न जो कि प्लैनेट होता है हमारे कर्म का, कर्म के अकॉर्डिंगली जो हमें फल देते हैं वो सैटर्न होते हैं। सैटर्न डिनोट करते हैं हमारे सौरों को, ग्रीफ को, डिलेज जो आपकी लाइफ में होते हैं वो भी सैटर्न डिनोट करते हैं। सैटर्न जो है वो हमारी लाइफ में जो हमारे रूल्स होते हैं, हमें जो बाउंड्रीज होती हैं, हमारी रेगुलेशंस होती हैं, लिमिटेशंस जो होती हैं वो भी सैटर्न ही डिनोट करते हैं। क्योंकि जो सैटर्न होता है प्लैनेट, वो हमारे जनरली हम रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, उसे रूल्स रेगुलेशन देखते हैं, लॉ एंड जस्टिस देखते हैं। और सैटर्न जो होता है वो आयरन, कोल इंडस्ट्री को भी डिनोट करता है। वो जब 10th हाउस में यानी कि प्रोफेशन के हाउस में, अब कालपुरुष में जहाँ वो ओरिजिनली वहाँ का लॉर्ड है वहाँ पे होता है, तब सबसे पहले तो वो इंसान जो होता है, जो नेटिव जिसके चार्ट में ये पोजीशन है, वो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। वर्क रिलेटेड जो भी काम होता है वो उसमें पूरा हार्डवर्क, अपना पूरा परिश्रम झोंकना उसको पसंद होता है। और वो एक रूटीन प्रॉपर फॉलो करने वाला इंसान होता है। अपने वर्क एरिया में जो प्रॉपर डेली जो रूटीन होता है वो उसको प्रॉपरली फॉलो करने वाला होता है। रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला, जो वर्क से रिलेटेड एथिक्स होते हैं उनको फॉलो करने वाला होता है। ऐसे इंसान जो होते हैं जनरली लोअर लेवल ऑफ जॉब से स्टार्ट करके धीरे धीरे एक लैडर की तरह ऊपर प्रोग्रेस करके आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके वर्किंग एरिया में होता है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि इंसान जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रोफेशन में हो, या उससे गवर्नमेंट से उसके कोई कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, या कोल माइनिंग में हो सकते हैं, या कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम कर सकता है। ऐसे प्रोफेशन ज़्यादातर यहाँ पे जो सैटर्न की पोजीशन है इसके रिगार्डिंग देखे जाते हैं। ऐसा इंसान जो होता है, अगर 10 घंटे काम करने हो तो वो 12 घंटे या 14 घंटे काम लगा के अपना मन से काम करते हैं। ऐसे लोग, उनको लगता है, उनकी सोच ऐसी होती है कि अगर वो काम करेंगे तो उनको रिजल्ट मिलेगा, और उनकी लाइफ में ऐसा होता भी है। जितना वो हार्डवर्क पुट ऑन करते हैं लेटर लाइफ में उनको उसी का रिजल्ट अच्छे से देखने को मिलता है, और वो अपनी मेहनत से अचीव करते हैं जो मुकाम उनको चाहिए होता है। क्योंकि यहाँ पे इंसान को मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, उसका लक उसका फेवर करता है, लेकिन जो मेहनत से जो अब इंसान अपने परिश्रम से बनता है उसका रिजल्ट अलग ही होता है। और इन लोगों को जब ये एज गेन कर लेते हैं, 30 प्लस हो जाते हैं, तो इनको धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और इनकी अचीवमेंट भी काफ़ी अच्छी लेवल की फिर हो जाती है। बट इन लोगों को ऐसा होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होते हैं ऑन वर्किंग एरिया, तो जब इनको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलता है, रिकग्निशन मिलती है, तो इनको थोड़ा सा हेजिटेंट महसूस होता है, बिकॉज इनकी लिमिटेशंस होती हैं। इनको बहुत ज़्यादा ओपन अप होके बहुत ज़्यादा फेम में रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सफ़र करनी पड़ती है वर्किंग एरिया में जब ये
बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं तो फेम उनको मिलता है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा मतलब शाय नेचर के होते हैं, कि इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में ना आए, इनका ऐसा कुछ स्वभाव होता है। इनके जो फादर के साथ रिलेशन भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, हो सकता है क्योंकि फादर जो होता है सन को डिनोट करता है, और सैटर्न जो उन्हीं के पुत्र होते हैं, तो उन्हीं के पुत्र जो उनकी जो रिलेशन था उसकी वजह से इनके जो रिलेशन होते हैं इनके फादर के साथ भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, बहुत कॉर्डियल रिलेशन नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला, फ्रेंडली, जैसे आजकल के दौर पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, वैसा इनके नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला कह सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन इनका फादर के साथ होता है। इनके फादर जो होते हैं वो भी काफ़ी, हो सकता है कि वो खुद भी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी में काम करते हों इनके फादर, या फिर हो सकता है कि जो फादर होंगे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हों, रूल्स वाले हों। तो यहाँ पे जब सैटर्न होता है तो इंसान को जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बना देता है, फोकस बना देता है, और ये लाइफ में धीरे धीरे करके वो मुकाम हासिल करते हैं जो इनको लाइफ में चाहिए होता है। 10th हाउस में होने की वजह से जो थर्ड एस्पेक्ट होता है सैटर्न का वो पड़ता है 12th हाउस में। 12th हाउस जो कि होता है आपके एक्सपेंसेस का, आइसोलेशन का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का। तो वहाँ पे जब सैटर्न का एस्पेक्ट होता है तो इंसान सबसे पहले तो इनकी जो बेडरूम केमिस्ट्री होती है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड रहती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहती, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो अपनी, क्योंकि वर्क रिलेटेड इश्यूज इनके इतने होते हैं या फिर ये इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, कि जब ये अपने घर पे आते हैं तो जितना टाइम इनको अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहिए उतना नहीं बिताते, और इनकी लाइफ जो होती है थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, मतलब जो फन एलिमेंट्स, जो केमिस्ट्री होती है कपल के बीच में, वो थोड़ी सी लैक करती है इनकी लाइफ में। और इन लोगों को प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे सैटर्न का एस्पेक्ट गुड नहीं है तो इन लोगों को नींद में भी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा इनकी नींद अच्छी नहीं होती, मतलब इनको इनसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है बीच में नींद टूटती हो, ऐसा भी हो सकता है। और इनके जो डिज़ायर्स होते हैं, जो विशेस होती हैं, उसको फुलफिल होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे इंसान के जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और इंसान जहाँ नहीं चाहता कभी कभी वहाँ पे भी उसके एक्सपेंसेस होने लग जाते हैं। बट अगर इंसान फॉरेन सेटलमेंट का सोच रहा है तो वहाँ पे ज़रूर ये हेल्प करता है, फॉरेन से डीलिंग अगर इंसान की कुछ है तो वहाँ पे आपको ये ज़रूर हेल्प करता है। और सैटर्न की प्लेसमेंट यहाँ होने की वजह से इंसान बहुत स्पिरिचुअल हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाता है, और अगर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होता है तो इनके लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि अगर ये स्पिरिचुअली मेडिटेशन करेंगे या फिर इन्वॉल्व रहेंगे गॉड के साथ तो इनको जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इनका जो कार्मा है वो क्लियर होता जाएगा। 10th हाउस से सैटर्न की जो डायरेक्ट एस्पेक्ट होती है, जो कि 7th एस्पेक्ट होती है, वो पड़ती है 4th हाउस में। 4th हाउस होता है आपकी हैप्पीनेस का, आपके मदर के साथ रिलेशन का, आपकी पीस का। तो यहाँ पे जब सैटर्न एस्पेक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपके पीस ऑफ माइंड को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि सैटर्न जब ये यहाँ एस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ओरिजिनली ये मून का हाउस होता है कालपुरुष की कुंडली में, और जहाँ पे मन पे प्रभाव पड़ गया तो एक इंसान के अंदर तो अशांति आ जाती है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं फील होती है ऐसे इंसान को। अगर इंसान के पास सब कुछ होता भी है तब भी उनको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रहती है उनकी लाइफ में, उनको ऐसा फील होता है। इनकी जो मदर के साथ रिलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इनका बहुत लिमिटेड सा रिलेशन होता है, घर में इनको बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज फील होती है, बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन नहीं होता। और बचपन में ये लोग जनरली जब पल बढ़ रहे होते हैं, अपने मदर के साथ होते हैं, तो उस एज में इनको ये सब चीज़ें ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं। यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह से इन लोगों की अगर बात करें प्रॉपर्टी की तो इन लोगों के घर हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा हों यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह से। पर ऐसे लोग जो होते हैं वो जनरली अपने जहाँ इन्होंने घर लिया होता है वहाँ से अलग ही रीजन में जाके रहते हैं, या फिर अलग जगह काम करते हैं। अपने जो इनका घर का सुख होता है वो उनको लेटर लाइफ में मिलता है, बाद में जाके वहाँ पे रहने का इनको सौभाग्य मिलता है। पहले जनरली ऐसा होता है कि यहाँ पे लोग घर तो बना लेते हैं बट इनको रहने का वहाँ पे इतना सुख नहीं मिलता है। बट वेरिएशंस आ सकते हैं अगर यहाँ पे 4th हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हो, बेनिफिक प्लैनेट जैसे कि वीनस, जुपिटर, या फिर
कोई जुपिटर या वीनस का एस्पेक्ट हो तो वेरिएशंस जरूर आते हैं रिजल्ट में, अदरवाइज ऐसा ही यहाँ पे देखा गया है। 10th हाउस से जो 10th एस्पेक्ट होती है सैटर्न की, वो पड़ती है 7th हाउस में, जो कि होता है मैरिज का, आपकी पार्टनरशिप का और आपके बिजनेस का। तो यहाँ पे क्योंकि मैरिज का हाउस सबसे बेसिकली आपके पार्टनर को डिनोट करता है, तो आपका जो पार्टनर होगा वो हो सकता है बहुत मैच्योर हो, आपकी लेट शादी भी हो सकती है या फिर मैच्योर इंसान से हो सकती है, सोच से मैच्योर हो सकता है या एज में आपसे बड़े हो सकते हैं। आपको फाइनेंशियली वो सपोर्ट तो ज़रूर करते हैं। यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि इंसान का जो पार्टनर होता है जनरली वो वर्किंग होता है, तो अगर वो फाइनेंशियली तो इनको सपोर्ट करते हैं और अगर अच्छी डिग्निटी में अगर यहाँ पे कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है तो फाइनेंशियली और मेंटली भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बनता है। बट क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट है तो सैटर्न थोड़ा सा डेली रूटीन वाला हो जाता है और ड्राइनेस जो लाइफ में नहीं चाहिए होती, जो फन चाहिए होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है और जो ड्राइनेस क्रिएट करता है, मतलब आपस में इंसान जो होते हैं, जो कपल होते हैं, वो थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि उतना बॉन्ड नहीं है जैसे बाकी कपल्स में उनको हो सकता है देखने को मिल रहा हो। बट अगर यहाँ पे वीनस है, जुपिटर है, इनकी एस्पेक्ट है तो वेरिएशंस आते हैं, तो इनके रिजल्ट अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ मान लीजिए वीनस है तो इनका रिलेशन में प्यार होता है, बॉन्डिंग होती है। और अगर वीनस किसी के साथ होना चाहिए, किसी के अकेले होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। बट अगर वीनस है और साथ में मरकरी है तो अच्छे रिजल्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट जनरली अगर देखा जाए तो सैटर्न का एस्पेक्ट रिगार्डिंगली जो बॉन्डिंग होती है पार्टनर के साथ, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है और पार्टनरशिप में भी इनको जो है वो थोड़े से हर्डल्स फेस होते हैं शुरू में जनरली। तो यहाँ पे इन टोटल बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करता है, बट बाद में आपको काफ़ी अच्छी फुलफिलमेंट देता है आपके रिगार्डिंग मनी, आपको इनकम भी काफ़ी अच्छे अर्न कराता है। बट रिलेशन में तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड ही रहता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सैटर्न इन 11th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।